तो दोस्तों सबके पास अगर मेरी आवाज जा रही है तो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका क्लास आज थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से ये डिले हुआ। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 5 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन आपने किया होगा, इस बात की हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कल करने के लिए, ठीक है, उसको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं और देन फिर आज आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और बताते हैं कि कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको दिया था, यहां मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग उसका आंसर करोगे। हेलो। जी सर। चलिए देखिए, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो आपका था 111, 4 टाइम्स 1 था और देन 0 और उसके बाद 3 टाइम्स 1, और इसको हमें किस में कन्वर्ट कर रहा था, तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आया होगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना आंसर मुझे बताओ और देन हम लोग सर आगे इसको डिस्कस इसका करेंगे। इसका आंसर 247 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर मुझे आवाज ही 247। नहीं आ रही है, बच्चों से हम आंसर 247 पूछ रहे हैं, कैसे सर। पता चलेगा? 247 247 रहने दो, आवाज नहीं आ रहा है। तो कमेंट में मैं देखूंगा। अरे सर, हो गया कल्याण हमारा। यहां तक आ रही है ना कवरेज? देखिए तो ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा? एक एक 1 बाई 1 करके आप लोग आंसर बताइए अपना अपना, फिर मैं इस सर क्वेश्चन को आगे 247। डिस्कस करूंगा। ठीक है, 247। कितने बच्चों का आंसर 247 आया? सागर पांडे 247 आंसर दिया इन्होंने, और उसके बाद पूजा सिंह का 247 आया है। ठीक, और रामानुज यादव, आर के पटेल, सबका 47 है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मीटिंग आईडी हो ये सेम, इस पे लॉगिन करिए। तो इस पे कहां से होगा लॉगिन? मैं इस पे देख सकूंगा ना, इस पे लॉगिन करिए। ठीक है, अगर 247 सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको क्या करना था कि ये डेसिमल वाला नंबर तो है नहीं, सिंपल नंबर है, तो आपको यहां पे लिखना था 1 2 4 8 16 32 64 और उसके बाद 128। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीरो वाला नंबर है सिर्फ उसको कट कर देना है और बाकी बचे सारे नंबर को आपको ऐड करना है। तो देखिए आप इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा कंप्लीट एडिशन, आप उसको ऐड करके देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कितना आ रहा है, दो सॉरी ये तो बेस में है, 1 2 3 होगा और 3 + 4 7 होगा और 7 और 16 दोस्तों 23 होगा। और 23 में जब आप 30 जोड़ोगे तो आपका 53 और 2 55 हो जाएगा और 55 दुना 110 और उसके बाद दोस्तों 9 जोड़ना है, 119 होगा। और 119 में आपको 128 जोड़ना है तो 238 और उसके बाद आपका 9 और जुड़ेगा तो दोस्तों आएगा 247। यानी कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 247 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर 247 आएगा। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि सारे बच्चों का आंसर 247 आया होगा और वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। कल का क्लास में जो मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया था मैं उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 247 जिस स्टूडेंट का नहीं आया होगा वो यहां से देख सकता है कि मैंने उसको कैसे कराया। सर फोन दीजिए, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन में लिख लो फिर मैं दे रहा हूं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, और देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या दिया था,
क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इसमें मैंने दिया था 101010001 और ये आपका बाइनरी में था और इसको आपको डेसिमल में चेंज करना था, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों लिख देता हूं। थर्ड नंबर जो मैंने आपको दिया था 100110111। अब फटाफट आप लोग इस दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, देन मैं इसको आगे लेके चलूंगा, है ना। कनेक्ट होगा सर, ये देखिए तो हो रहा है ना, ठीक। चलिए आप लोग मुझे आंसर करिए फटाफट। मैं चैट बॉक्स इनेबल कर लेता हूं और आप लोग मुझे एक एक करके 1 बाय 1 आंसर बताइए। चलिए देखिए किसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करिए। किसी बच्चे ने आंसर किया आरती पटेल, क्वेश्चन नंबर 3 311, ठीक है। आरती पटेल का 311 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का मंजीत गुप्ता ने भी कमेंट किया है जिसका आंसर 311 है। और किसी बच्चे ने 307 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 169। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट मींस कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया है। मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को देखिए और समझिए। आप लोग अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। यहां पे आपको लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 और उसके बाद आएगा दोस्तों 128। इसमें कौन कौन सा नंबर जीरो हो रहा है, तो देखिए ये जीरो हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। इसके नीचे जीरो है, इसको कट कर दीजिए। ये जीरो हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए। और ये भी जीरो हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए। बाकी सारे नंबर को जोड़ना है। तो 128 में 32 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 160 होगा। यानी इस दोनों का एडिशन 160 160 होगा। और 160 में 8 जोड़ोगे दोस्तों तो 168 होगा। और 168 में हमें 1 जोड़ना है तो इसका फाइनल आंसर आएगा 169। तो जिस स्टूडेंट का आंसर 169 आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरी बात। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। और इसका आंसर कुछ बच्चों ने 311 बताया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 और 128 का डबल दोस्तों कितना होता है, 256। ठीक है, तो आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद देखिए कि ये जीरो हो जाएगा, इसको कट करना है। ये भी जीरो होगा, कट कर देना है। ये भी जीरो होगा, कट कर देना है। अब जो नंबर बचा उसको आपका सम निकालना है। तो 256 में डायरेक्ट आपको 32 जोड़ना है। 256 में दोस्तों जब आप 32 जोड़ोगे तो 288 हो जाएगा। ठीक है, और 288 में जब आप 16 जोड़ेंगे, 288 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो 304 होगा। और 304 में फिर आपको 4 जोड़ना है, 308। और 308 में 2 जोड़ेंगे तो 310। और 310 प्लस 1 कितना होगा, 311। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 311 यानी 311 होगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है। ठीक, तो आपने ये बिना पॉइंट वाले 3 होमवर्क जो दिया था मैं उसका फिर से रिवीजन करा दिया। अब पॉइंट वाले जो 2 क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं और देन अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग का आंसर मुझे दिख रहा है, सबका मैं आंसर पढ़ पा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का भी कुछ बच्चों ने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले किया है मंजीत गुप्ता ने किया है और उसके बाद रामानुज यादव ने भी किया है। बहुत अच्छा है, 4 और 5 दोनों का आंसर किया है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है और उसको हमें कैसे करना है। ध्यान से समझिए बात को। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया था वो क्वेश्चन था आपका 4 बार 1 था, इसके बाद 001 और फिर पॉइंट लगाकर 001 मैंने दिया था। ये बाइनरी में था और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था वो भी मैं लिख देता हूं, 11100.0101 ये हमारा बाइनरी में था और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था।
अब आप लोग इन सबका आंसर मिला लीजिए। मैं एक बार बता देता हूं, काफी बच्चों ने कल बोला था कि सर पॉइंट वाला फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग देख लीजिए। किसी बच्चे ने आंसर किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया 121.225 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 57.312। देख लेते हैं क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले वाले नंबर का कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 लिख लेना। 0 ये हो रहा है और ये 0 हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। क्लियर है मेरी बात? अब इसको ऐड करिए, 64 प्लस 32 कितना होगा, 96। 96 में जब आप 16 ऐड करोगे दोस्तों तो 112 होगा। 112 में 8 जोड़ोगे तो 120 होगा और 120 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 121 यानी 122 आएगा। यानी कि जो यहां पे आंसर आएगा उसमें पॉइंट से पहले आपका 121 आएगा, है ना। 64, 32, 96, 96, 16, 112, 8, 20 और 1, 21, 121 आएगा, 121। क्लियर है मेरी बात? अब आपको मैंने बताया था कि पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को 1/2, 1/4 और 1/8 यानी 2 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1/2 का आधा होता है 1/4 और 1/4 का आधा होता है 1/8। अब देखिए कि ये 0 है और ये भी 0 है तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/8। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 को 8 से डिवाइड कर देना था और आपका उत्तर मिल जाता। तो 1 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो डिवाइड जब आप करोगे तो ये आएगा 1/8 कितना होगा, 0.1 और 2, 5 यानी 125। तो यहां पे आपका आएगा 125। सिर्फ ये पॉइंट से इधर वाला 0 इसमें ऐड हो जाएगा और बाकी जो नंबर बच जाएगा वो पॉइंट के बाद जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फाइनल आंसर आपका कितना बना, 121.125। काफी बच्चों ने राइट आंसर किया है, अच्छा लगा देखकर। आप भी इस आंसर को टैली कर लीजिए, 121.125। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको क्या करना है, 1, 2, 4, 8, 16 और 32 लिख देना है। डबल करते हैं ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना होगा, 32। और इसके नीचे आपको लिखना है 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 ऐसे लिख देना है। इसके बाद जहां जहां 0 हो रहा है उसको काट दीजिए। इसमें आपका 1/2, 1/8 कट जाएगा, इसमें आपका 4 और 2 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, तो आप देखिए यहां पे कि आपका बचेगा 32 और 16 48। 48 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 56 और 56 प्लस 1 57 यानी 57। तो पॉइंट से पहले कितना आएगा दोस्तों, 57 और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट में किसको जोड़ना है, तो देखिए 1/4 यहां से आएगा और 1/16 आएगा। तो आप चाहे तो 1/4 और 1/16 को जोड़ लीजिए, या आपका मन अगर ये कहता है कि दोनों को डिवाइड करके जोड़े तो डिवाइड करके भी जोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूं, 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा और 4 चौके 16 और प्लस 1 यानी कि यहां पे आएगा 5/16। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि 5 को 16 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद ये 50 बन जाएगा, 16 या 48 यानी कि यहां पे 3 आएगा, उसके बाद 2 बचेगा तो 20 बनेगा, 16 एकम 16 और उसके बाद आपका कितना आएगा, 20 में से आपका 16 निकल जाएगा तो 40 यानी कि 16 दूना 32 और 16 पचे 80 यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है दोस्तों 57.3125 है। मैं देख लेता हूं कि कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर किया है, ठीक है। किसी बच्चे ने लिखा है 57.3128, 28 नहीं होगा दोस्तों, 57.3125 होगा। नैना यादव ने लिखा है 57.3128, दोस्त 8 नहीं होगा, वहां पे 5 होगा, मे बी आपने मिस टाइप कर लिया होगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो अच्छा लगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है 57.3125। क्लियर है बात, ठीक। तो अब हम बात करेंगे आज के क्लास की टॉपिक की, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोगों ने बाइनरी को डेसिमल में बदलना तो सीख लिया और दोनों टाइप का, जो पॉइंट में होगा और जो पॉइंट में नहीं होगा। बट अब दोस्तों हम बात करेंगे उस नंबर का कन्वर्जन
उल्टा, यानी कि आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना सिखाऊंगा। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, आप लोग आज की क्लास का टॉपिक लिखिए, और आज मैं इस सिस्टम को खत्म करूंगा, डेसिमल और बाइनरी खत्म हो जाएगा। टॉपिक है आपका हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, आपको आज सीखना है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक सिंपल सा नंबर है, जैसा कि मैंने कल भी एक क्वेश्चन लिखा था 34, और ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, और हमें इसको चेंज करके किस में लाना है, बाइनरी में लाना है, ये सवाल है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को चेंज करने आता है तो आप चेंज करके और इसका आंसर करिए। मैं देख रहा हूं, देखता हूं कि किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया इसका। 34 डेसिमल में है और इसको बाइनरी में चेंज करना है, कोई बता सकता है? सर वॉइस नहीं आएगी, हमसे बात नहीं हो पाएगी बच्चों से, मेरे को बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है, तो फिर वही कोई फायदा नहीं है जूम पे आने। क्या फिर ये आवाज इस रिकॉर्डिंग में जाएगा ना? हेलो हेलो बच्चों, आप लोग आंसर करो, आप लोग बात कर सकते हो, आप लोग को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, आप लोग अपना ऑडियो अनम्यूट करके और जो भी बोलना चाहते हो बोलो, मैं यहाँ से रिप्लाई करूंगा। किसी स्टूडेंट को ये कन्वर्जन आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नो सर। हेलो नो सर। हेलो नो सर। नो सर। कोई स्टूडेंट तक मेरी आवाज जा रही है? यस सर। आ रही है आवाज। हेलो जी सर। हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है, किसी को आता है कन्वर्ट करना? नो सर। नो। अच्छा, इससे पहले जितना मैंने आपको बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट वाले और जो नंबर पॉइंट में नहीं था वो सब आपको समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट पूछना है? नो सर। नो। ओके, तो आगे बढ़े, फिर अगला टॉपिक जो लिखा है इसको पढ़ाओ। यस सर। ऑडियो सब कुछ क्लियर जा रहा है? यस सर। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा ये टॉपिक था 34, इसको म्यूट करिए सर। 34 जो मैंने दिया था, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहां पे मैंने म्यूट किया है, फिर भी आवाज आ रही है, मेरी आवाज खुद की है। हो गया ना? अभी भी आ रही है, चलिए मैं इसको साइलेंट कर देता हूं। हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है। देखिए, आपका जो है ये बेस 10 में है और इसको बेस 2 में ले जाना है। तो हमें करना क्या होता है कि 34 को हमें 2 से डिवाइड करना है। अब यहां पे डिवाइड का रूल चलेगा। देखो, जब हम बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल करके मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम रिवर्स में जाते हैं, डेसिमल को बाइनरी में ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवीजन में। अब वो डिवाइड कैसे होगा? तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 होता है। ध्यान से मेरी बात को आप समझना कि जब आप 2 से भाग करोगे तो 17 बार में पूरा कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। आप खुद बताओ कि 34 को 2 से भाग करने पर 17 बार में पूरा कटेगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है मेरी बात? सॉरी, शेषफल 0 बचेगा, 0। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर इसको कंटिन्यू 2 से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ कि 17 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 8 दूना 16,
8 बार में पूरा पूरा जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना देगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। देन इसके बाद फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा और शेषफल कितना बचेगा? 0। देन उसके बाद इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और शेषफल कितना देगा? 0 देगा। आ रही है बात समझ? इसके बाद ये 2 फिर 2 से डिवाइड होगा और 1 बार में जाएगा और शेषफल कितना देगा? 0। 2 1 जा 2 होता है और शेषफल आता है 0। तो दोस्तों जब यहां पे आपका 1 आ जाए, जब यहां पे 1 आ जाए तो अब देखो कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आपको तब तक डिवाइड करना है जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे यहां पे छोटा नंबर आ जाए। जैसे देखो ये 2 था तो 2 से डिवाइड हो गया, बट डिवाइड होने के बाद यहां पे 1 आया। अब 1 2 से डिवाइड होगा नहीं तो आपको यहां पर आकर रुक जाना है और उसके बाद इसका कन्वर्जन में आपको यहां से शुरू करना है। जो यहां पे बचेगा, अगर यहां पे 0 आए 1 आए जो भी आए, यहां से आप शुरुआत करोगे और ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में उल्टा, यानी कि पहले आपको लिखना है 1, फिर आपको लिखना है 0, फिर आपको 2 बार और 0 देना है और उसके बाद आपको फिर लिखना है 1 और उसके बाद 0, यानी कि 1 0 0 0 1 0। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 34 का अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो हमारा ये आएगा। 1 सेकंड में चेक कर लेता हूं। 1 2 4 8 16 और 32। 1 सेकंड का, ठीक है। तो आप देखो बिल्कुल सही है। आपने देखा कि मैंने इसको जब कन्वर्ट किया इस प्रोसेस से तो हमारा कन्वर्जन में क्या आया? आपका आया 1000110। अब किसी दोस्त को ये चेक करना है कि क्या हमने जो किया है ये 100% राइट है या नहीं। तो देखो आप इसको इधर से फिर से चेक कर सकते हो कि अगर ये बाइनरी में है तो 1 2 4 8 16 32 लिख दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि जो जो 0 है ये कट कर दो, जो जो 0 है कट कर दो और उसके बाद देखो कि 32 प्लस 2 कितना हुआ? 34। और उसके बाद देखो कि ये 34 के बराबर है, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये पहला जो क्वेश्चन है सबको समझ आया कि नहीं? एक बार आप सब लोग मुझसे बात करो और मुझे बताओ। आंसर सबको आया समझ? यस सर। आपको ये कन्वर्जन समझ आया? यस मैं सर। कहना क्या चाह रहा हूं, आप इस प्रोसेस से डिवाइड करके वैल्यू पहले लिख लो और उसके बाद अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सही है या गलत, तो आप यहां पे 1 2 4 8 16 32 लिखकर और यहां से जोड़कर देख लो कि ये कन्वर्जन 34 के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया उसके बाद 0 वाले नंबर को काट दिया तो बचा कितना? 32 प्लस 2 34। तो कह सकते हो कि जो मेरा कन्वर्जन है वो 100% राइट है, 34 आ रहा है। अब बताओ बातें क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यस किसी को कोई सर। डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक, अगला सवाल लेते हैं इस पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। देखिए एक और सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे लेता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 53 और ये आपका डेसिमल में है और हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना एक बार और सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका नंबर है उसको आप लिख लो और उसके बाद आपको अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड करो। अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो आप बताओ कि 53 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 26 बार में जाएगा, क्योंकि 26 दूना 52 होता है, 52 होता है। लेकिन 26 बार में जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 1, क्योंकि 53 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, 26 बार में कटेगा और रिमाइंडर यानी शेषफल 1 देगा। देन इसके बाद इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, 13 दूना 26 होता है और इस बार ये रिमाइंडर देगा 0, क्योंकि 26 2 से पूरा पूरा कट जाता है। आ रही है बातें मेरी समझ? इसके बाद आप इसको फिर 2 से डिवाइड करो, 2 छके 12 और इस बार शेषफल कितना देगा? 1 देगा।
इसके बाद आप इसको फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 तिहाई 6 3 बार में जाएगा और शेषफल कितना देगा 0 देगा। 2 तिहाई 6 और शेषफल इस पे मिला कितना 0। इसको फिर आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 एक बार में जाएगा और शेषफल कितना देगा 1। और दोस्तों यहां पे अब 1 आ गया तो यहां पे आप रुक जाओ, अब आपको आगे प्रोसेस को लेकर नहीं जाना है और यहां से शुरू करो और उसके बाद ऊपर तक इस डायरेक्शन में जितने भी 1 0 आ रहा है उसको लिख दो। तो देखो सबसे पहले मुझे लिखना होगा 1, फिर लिखना होगा 1, फिर आएगा हमारा 0, फिर आएगा 1, फिर 0 और देन 1। तो आप कह सकते हो कि 53 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। अब हमें आंसर को चेक करना है कि जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो करना क्या है, यहां पे लिखो 1 2 4 8 16 और 16 के बाद क्या होगा 32 और जो जो 0 है उसको कट कर दो। ये 0 है ये कट हो जाएगा और ये भी 0 है ये आपका कट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 32 और 16 मिलकर कितना होगा 48 और 48 अब प्लस 4 52 52 होगा और 52 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 53। दैट मींस कि आप कह सकते हो कि जो कन्वर्जन किया 100% राइट है। अब बताओ बातें मेरी पूरी तरह से समझ आ गई है आपको? ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप कन्वर्जन सीख चुके हो, चाहे वो आपका बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। बोलो आप लोग सबको मेरी बातें समझ आई? यस सर। ठीक, क्या इस पे और भी एग्जांपल लेने की जरूरत है? नो सर। अब इस पे हम लोग पॉइंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें कि अगर कोई नंबर पॉइंट में है और अगर वो डेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे? सर क्वेश्चन कौन सा? सर अभी ये 2 डिजिट के हैं, अगर सर ये मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट के हो तो भी इसको 2 से ही करना है। 4 या 5 डिजिट का होगा तो ऐसे ही डिवीजन चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉब्लम आपका 4 या 5 डिजिट का यहाँ पे देगा तो उसका नंबर कन्वर्जन बहुत बड़ा आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर ये 3 डिजिट का भी हो जाएगा तो आपका कन्वर्जन का आएगा, क्योंकि नंबर जितना बड़ा होगा डिवाइड आपको 2 से ही करते जाना है। लेकिन जितना नंबर बड़ा होगा डिवीजन उतना ही आगे जाएगा, उसका बाइनरी में कन्वर्जन बहुत बड़ा आएगा। ओके सर, ये बातें थैंक यू समझ? सर। यस सर। इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा बहुत बड़ा नहीं देगा, 2 या 3 डिजिट का देगा। क्या 3 डिजिट का करके एक बता दूं? 2 या 3 डिजिट का देगा। क्या 3 डिजिट का बता दूं? आप लोग बोलो 3 डिजिट का खुद से कर लोगे या मैं बताऊं? 3 डिजिट का खुद से कर लोगे या मैं बता सर सर हम लोग करके क्या मैसेज बताना है? करते हैं। क्या बताना है? नो सर आप मैसेज क्वेश्चन करो आप दीजिए, हम लोग करके मैसेज करते हैं। अच्छा ठीक, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोग 3 डिजिट का करके मुझे आंसर करो और देन इसको हम लोग पॉइंट में आगे डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग पॉइंट में आगे ओवर तो नहीं हुआ सर? ओवर तो नहीं हुआ। 10 ही मिनट है। 10 ही मिनट नहीं। हेलो आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? आवाज सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा कि टाइम आप की लोग शॉर्टेज है थोड़ा सा तो टाइम की मैं shortage क्वेश्चन है, आपको तो लास्ट में दे दूंगा होमवर्क, आप लोग लास्ट उसको में कर दे लेना दूंगा और अगले क्लास में आप लोग डिस्कस उसको कर कर लेंगे। लेना और अभी अगले फिलहाल क्लास हम लोग Yes, पॉइंट sir. वाले क्वेश्चन कर लेते फिलहाल हैं। हम लोग पॉइंट वाले ओके कर सर। लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। बाकी मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे दूंगा, उसको आप लोग कर लेना और कल की क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ओके सर। ओके। तो देखिए एक मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। सर वॉइस गूंज रही है। हाँ अब नहीं गूंजेगी, एक सेकंड। अब सही जा रही है? अब सही जा रही है? हाँ जी सर। सर। हमारे पास हमारे क्वेश्चन पास है question 28.125 और ये आपका है डेसिमल और में ये और आपका हमें है सर वॉइस डबल आ रही है। वॉइस बहुत ज्यादा ठीक है। गूंज रहा है। आप ध्यान से सर, मेरी बात को voice double आ समझिएगा, रही है। सुनिएगा, आपको मैं बताता हूँ कि इसका कन्वर्जन कैसे करना है। देखिए ये नंबर हमारा किस में है? पॉइंट में है और ये डेसिमल में है और इसको हमें कन्वर्ट करके ले आना है बाइनरी में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं तो आपका फाइनली बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों सिस्टम में कन्वर्ट करना आपका क्लियर हो जाएगा और दोनों टाइप के क्वेश्चन जो पॉइंट में हो और जो पॉइंट में ना हो। ठीक,
तो देखिए अगर ये नंबर पॉइंट में है तो पॉइंट से पहले वाले को, जैसा कि मैंने आपको सर अभी वॉइस बताया बहुत ज्यादा कि गूंज इसको रहा 2 है। से डिवाइड सर वॉइस बहुत अधिक गूंज सर रही है। वॉइस यहाँ पे बहुत देखो ज्यादा आ 2 रही से है। डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 14 दूना 28 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा और ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा और यहाँ पे शेषफल देगा 0 क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद जब हम 7 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार में जाएगा, लेकिन इस बार शेषफल कितना देगा 1। और इसके बाद जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर कितना देगा 1। और जब यहाँ पे 1 आ जाए तो आपको यहीं पे स्टॉप करके और इस डायरेक्शन में आपको लिख देना है। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 1 1 यानी 3 बार 1 होगा और उसके बाद 2 बार आपका 0 होगा। आप लोग समझिए इसको। और उसके बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो आप देखो कि 28 का कन्वर्जन आपने कर लिया जो कि आया 11100। आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, तो 1 2 4 8 16 लिख लो और उसके बाद देखो कि ये वाला कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 16 8 24 24 4 28 तो हमने चेक कर लिया, बस इसको मिटा दो, चेक कर लिया। तो 28 का कन्वर्जन कितना होगा, 11100 और उसके बाद दोस्तों पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है इसका कन्वर्जन कैसे होगा, आप मेरी बात को यहां पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज मेन है आपका। देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको आप लोग लिखोगे 0.125, ठीक है। आप समझिए यहां पे क्या है, 0.0125 है। इसके बाद जब पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन पॉइंट से बाद वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। अब 0.125 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आएगा 0.250, ये आएगा। यानी कि 0.125 का मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 0.250 आएगा। तो देखिए कि इसमें पॉइंट से पहले क्या आया है, 0, तो यहां से आप 0 निकाल लीजिए बाहर। यहां से आप ये वाला नंबर निकालना है। पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है, तो इस 0 को उठाकर यहां रख दीजिए एरो लगाकर, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये जो नंबर था वो कितना है, 0.25 है। उसके बाद का 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए कि 0.25 का मल्टीप्लाई अगर 2 से होगा तो वो कितना देगा, तो आप बोलोगे कि 0.5 देगा। 0.25 का डबल 0.5 होता है। तो आप देखिए कि पॉइंट से पहले इसमें क्या आया, 0 आया है, तो आप इसको 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू था आपका 0.5, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जब 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 का डबल 1.00 हो जाता है, आगे 00 यानी कि ये 1.00 आएगा। तो आप देखो कि पॉइंट से पहले इस बार क्या आया, 1 आया, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। और दोस्तों अब ये आगे इसको नहीं बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि अब 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 नहीं आता है बाइनरी में। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आता है। तो अगर यहाँ पे 1 आ गया तो अब आपको आगे नहीं ले जाना है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। और जैसे ही 1 आएगा अब उसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, जबकि बाइनरी में 2 नहीं आता है। तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना था। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जब आप इधर के नंबर का वैल्यू लिखते हैं तो आप उल्टा एरो बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, आपको इस तरीके से एरो बनाना है। मतलब कि इसमें नीचे से ऊपर जाना होता है और पॉइंट के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। मतलब कि आपका पहला 0 यहाँ आएगा, फिर दूसरा 0 आएगा और देन लास्ट में 1 आएगा और आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपका जो ये डेसिमल नंबर का कन्वर्जन था बाइनरी में वो इस तरीके से होगा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। आपने इधर वाले नंबर को तो चेक कर लिया था कि 28 के बराबर हो गया। इधर वाले नंबर को चेक करना है तो आपने क्या लिखना है, 1/2 1/4 और 1/8। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 1 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। तो यहां से आपका ये बात भी क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने किया है वो 100% सही है। आ गई मेरी बात समझ सबको।
तो पॉइंट्स वाले नंबर का कन्वर्जन इस तरीके से करना होगा। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और मैं यहाँ पे आपको 5 होमवर्क आज भी देता हूं जिसको आप लोग करेंगे, जिसमें पॉइंट वाला नंबर भी होगा और बिना पॉइंट वाला भी नंबर होगा। और करने के बाद मैं कल की क्लास में वो पांचों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और देन अब नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी तक तो हम लोग केवल सिस्टम को पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे मूव करेंगे, तो उससे पहले हम लोग अपना होमवर्क फटाफट नोट कर ले। सबको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपका पहला होमवर्क है 134, ये आपका डेसिमल में है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना होगा कल कि कितना आएगा। सेकंड होमवर्क आपका है 98 और ये डेसिमल में है और इसको भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन है 104 और ये डेसिमल में है और इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो 3 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद मैं 4th और 5th क्वेश्चन पे लिख देता हूं, आप फटाफट पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया आपने? ठीक। 4th और 5th क्वेश्चन आप देखिए क्या है। 4th नंबर एंड 5th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन आपका है 52.0625। ये है आपका नंबर 52.0625 और ये डेसिमल में है। आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस बच्चे से नहीं लगेगा उसको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप 19.5 19.5 है और ये आपका डेसिमल में है। आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप लोग इसको कर कर और आंसर रेडी रखोगे। कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने आज अभी तक नंबर सिस्टम में आपने सिस्टम का मतलब समझा कि सिस्टम क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि जो नंबर का सिस्टम है वो 2 टाइप का है, बाइनरी और डेसिमल। और बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, वो दोनों बातें मैंने आपको बताया पहले इंट्रोडक्शन, और देन मैंने आपको सिखाया बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्जन करने के लिए 2 टाइप के नंबर आपके सामने आएंगे, एक ऐसा नंबर जो बिना पॉइंट का हो और एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो। तो दोनों टाइप के आपने प्रॉब्लम को सीख लिया। अब ये 2 क्वेश्चन आपसे अगर नहीं लगेगा तो मैं कल डिस्कस करूंगा, और लग जाएगा तब भी मैं डिस्कस करूंगा, एक बार आपको और सिखाऊंगा, देन क्लास को खत्म करेंगे। क्लास मतलब ये टॉपिक खत्म होगा और आफ्टर दैट हम लोग नंबर सिस्टम की मेन टॉपिक पे आ जाएंगे।